हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड टू योर रीडिंग। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में देखेंगे मेन या स्लैश वेमेन आपको किस नज़र से देखते हैं। मेन या वेमेन आपको किस नज़र से देखते हैं, क्या उनको आपके अंदर पसंद है, क्या वो एडमायर करते हैं, क्या वो आपके बारे में सोचते हैं, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और निगेटिव। आपको देख के उनका क्या रिएक्शन होता है। आपका फिज़िकल अपीयरेंस भी देखेंगे और आपका बिहेवियर, पर्सनैलिटी और क्या वाइब्स आप देते हो मेन को या वेमेन को। ओके, तो मेन और वेमेन दोनों के लिए ये रीडिंग है, तो दोनों ही देख सकते हैं। ओके, सो देयर विल बी 2 पाइल्स, आप चूज़ कर लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1। सो गाइज, मैंने आपके कार्ड्स पुल कर लिए हैं पाइल नंबर 1। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। एंड आज की रीडिंग में यही देखने वाले हैं मेन या वेमेन आपके बारे में क्या सोचते हैं, किस नज़र से आपको देखते हैं। तो जो पहली चीज़ है दैट आई एम गेटिंग, यू आर वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, पाइल नंबर 1। तो आप जो भी हो, मैन या वेमेन, आप बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड हो। और मैन या वेमेन यही समझते हैं कि यू आर सच अ ग्रेट पर्सन, यू हैव ऑल द क्वालिटीज़ दैट दे आर लुकिंग फॉर। जैसे कि अगर हम किसी भी पार्टनर को या किसी भी वेमेन या मैन को पसंद करना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि इसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हैं कि नहीं। और मैन जनरली ये सोचते हैं, उनका जो पर्सपेक्टिव रहता है, अपोजिट जेंडर कह लेते हैं, अपोजिट जेंडर का ये पर्सपेक्टिव रहता है कि ये सारी क्वालिटी एक इंसान में नहीं हो सकती हैं। ज़रूर इसके अंदर कुछ ना कुछ गलती होगी या इस वेमेन के अंदर कुछ ना कुछ कमी तो ज़रूर होगी। तो वो आपकी कमियां ढूंढते ही रह जाते हैं। तो जो अपोजिट जेंडर होते हैं वो आपके बारे में यही सोचते हैं कि अच्छा, वी विल ट्राई टू फाइंड सम ऑफ द वीकनेसेस, या फिर कुछ ना कुछ कमियां इस इंसान में निकालने की कोशिश करेंगे। इस वेमेन के अंदर कुछ तो कमी होगी या इस मैन के अंदर कुछ तो कमी होगी, चलो निकालने की कोशिश करते हैं। बट बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट, बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट इन योर लाइफ, इन योर पर्सनल लाइफ, इट हैड मेड यू वेरी स्ट्रॉन्ग वेमेन और मैन। यानी कि आप अपने लाइफ में इतनी चीज़ों से गुजरे हो जो आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्वीन लाइक पर्सनैलिटी देता है। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ऑफ कोर्स क्वीन लाइक पर्सनैलिटी देता है। एक ब्यूटिफुल वाइब्रेंट पर्सनैलिटी है, जस्ट लाइक अ सनफ्लावर आपकी पर्सनैलिटी है। और इसीलिए जो मैन है वो कोशिश करते हैं, अपोजिट जेंडर के लोग, कि आपके अंदर कुछ तो कमी होगी, कुछ तो ऐसा होगा जो उनको क्लू पकड़ लेंगे और आपको इल्ज़ाम लगा सकते हैं। यानी इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, आई मीन कुछ ऐसा रीज़न फाइंड करने की कोशिश करते हैं जो उनको ये साबित कर दे, उनके ईगो को ये साबित कर दे कि दे डोंट लाइक यू। आई मीन टू से वो आपसे कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टेड फील करते हैं। मैन जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वो आपको मैरिज मटेरियल समझते हैं। ओके, तो हाउ कुड यू बी सो परफेक्ट, यही क्वेश्चन होता है मैन का या अपोजिट जेंडर का, कि हाउ कुड शी बी और ही बी सो परफेक्ट। इतने परफेक्ट कैसे हो सकता है, इसके अंदर कुछ तो कमी होगी, चलो खोजते हैं। तो मैन आपकी कमियां खोजते हैं। सबसे पहले वो सोचते हैं कुछ तो कमी होगी जिससे मैं इसको रिजेक्ट ना कर दूं, इसको मैं भूल जाऊं, या इससे जो अट्रैक्टिवनेस है वो कम हो जाए। यानी कि जब इन केस फॉर एग्जांपल अगर आप किसी पर्सन से कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टेड फील करते हो, हद से ज़्यादा, एकदम हद से ज़्यादा जब अट्रैक्टेड फील करते हो, तो आप कोशिश करते हो उस पर्सन को अवॉइड करने का। बट दैट पर्सन इज़ अनअवॉइडेबल, यानी उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि दैट पर्सन इज़ वेरी अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, कंप्लीट पैकेज। ओके, तो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। इन दैट केस आप क्या करते हो ना वैसे सिचुएशन में, कि उसमें कुछ गलतियां निकालते ताकि उस एक गलती के बारे में सोचते रहो और उस पर्सन से नफरत होने लगे या उस पर्सन को आप पसंद ना करो। ओके, तो जानबूझ के गलती खोजना चाहते हैं, एक रीज़न खोजना चाहते हैं जो रीज़न के कारण ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड फील ना करे, क्योंकि अट्रैक्शन का लेवल बहुत ज़्यादा है। तो उसको जो एकदम न्यूट्रल करने के लिए कुछ तो एक कमी चाहिए, तो वही कमी मैन ढूंढते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली उनको आपके अंदर ऐसी कोई कमी नहीं नज़र आती है। उनको लगता है कि आज की दुनिया में भी कोई कंप्लीट पैकेज वाला इंसान है। आई मीन इतना ब्यूटीफुल, इतना अच्छा, वेल बिहेव्ड कह सकते हैं, और लविंग बिहेवियर, एक काइंड ऑफ कंप्लीट पैकेज वाला पर्सन कैसे हो सकता है। तो मैन ट्राई टू फाइंड वीकनेसेस इन यू बट दे कैनॉट फाइंड इट, तो वो फाइंड नहीं कर पाते। और यू आर वेरी बोल्ड, यू कुड बी अ फायर साइन और वाटर साइन का दोनों ही दिख रहे हैं आज। पता नहीं पाइल नंबर 1 में अर्थ भी हो सकता है, बहुत कम क्लियर होगा। एनीवेज, तो जो आप एनर्जीज देते हो ना वो इस एनर्जीज में है, फायर, अर्थ और वाटर। तो यस, यू आर वेरी बोल्ड पर्सन, आप बहुत करेजियस हो, बोल्ड हो, अपने थ्रोन पे बैठे हो। दैट मीन्स ईजली इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते।
स्टिल क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को हम बोल्ड करेजियस देखते हैं, बट आज की रीडिंग में मुझे फील हो रहा है कि यू आर वेरी स्वीट काइंड हार्टेड पर्सन। पता नहीं क्यों एनर्जी अलग दे रही है क्वीन ऑफ वाइफ्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आज एनर्जी अलग दे रही है। ओके, देन वी हैव 7 ऑफ कप्स। तो उसका मतलब है कि ये आपको कहीं ना कहीं मैन देखते हैं, वेदर इट्स एट योर हाउस और समवेयर, स्कूल, कॉलेजेस और वर्क प्लेस, जहाँ भी देखते हो मैन आपको देखते ही रह जाते हैं। यू लुक वेरी अट्रैक्टिव। अगर आपने रिसेंटली कोई जिम ज्वाइन किया है या कोई ना कोई क्लब ज्वाइन किया है, जुम्बा क्लासेस ज्वाइन किया है और समथिंग यू वांट टू ज्वाइन इन नियर फ्यूचर, तो वहाँ से आप काफ़ी ज़्यादा एडमायरेशन हासिल करोगे मैन की तरफ से। और अगर ऑलरेडी कर रहे हो तो वहाँ पे मैन आपको देखते हैं, या फिर आपका कोई यहाँ पे जो सिखाते हैं, आपके जो ट्रेनर हो सकते हैं, वो भी आपको नोटिस करते हैं। यहाँ पे लोग आपको नोटिस करते हैं, इवन मैरिड मैन भी आपको नोटिस करते हैं, बिकॉज वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स ओवर देयर। सो इफ़ यू आर सिंगल, मैरिड मैन भी आपको नोटिस करते हैं। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो या आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो, तो भी मैन यही सोचते हैं कि काश ये इंसान मेरे लाइफ में होता, इतना अच्छा इंसान यानी आपके स्पाउस के लाइफ में नहीं होता, आपके बॉयफ्रेंड की लाइफ में, गर्लफ्रेंड की लाइफ में ना होता, ये इंसान काश मुझसे भी प्यार करता। तो ऐसा कुछ सोचते हैं मैन आपके बारे में गाइस। वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो आपकी जो एनर्जी है वो एक तो कंप्लीट पैकेज वाली है, ऊपर से बहुत ही ब्यूटीफुल है, नज़रें नहीं हटती आपसे। आप आई कांटेक्ट करते हो तो आप और भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हो। अगर आप किसी मैन या विमेन के साथ आई कांटेक्ट करते हो तो आप और भी खूबसूरत लगते हो। चाहे आप मैन हो या विमेन, आपका आई कांटेक्ट से ही कोई घायल हो सकता है। तो आपका आईज़ हो सकता है बहुत ब्यूटीफुल हो या इंटिमिडेटिंग पर्सनैलिटी हो, जिससे लोग काफ़ी आकर्षक होते हैं। और जैसा कि मैं कह रही थी, कोई हॉबी क्लासेस में अगर आप जाते हो या कहीं भी आपका आना जाना लगा रहता है, तो वहाँ पे भी मैन आपको नोटिस करते हैं। वो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल आपको समझते हैं, यानी उनकी नज़रें आपसे, देखिए हर कोई स्पेशल है, हर किसी में अपनी अपनी अदाएँ हैं, लेकिन आपकी जो अदा है वो दूसरों से काफ़ी ज़्यादा ख़ास है, अलग है, जिसके कारण वो आपको देखना पसंद करते हैं, आपकी पिक्चर्स देखना पसंद करते हैं, मे बी सोशल मीडिया पे आपको देखना पसंद करते हैं। समवेयर दे वॉच यू समवेयर। तो मैन की तरफ से एनर्जी मिल रही है कि दे वॉच यू समवेयर। अब कहाँ देखते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ उनकी नज़रें आपकी तरफ हैं। ओके, सो इस तरह से मैन या फीमेल आपको देखते हैं। ओके, और फीमेल व्यूअर्स हैं तो मैन आपको इस नज़र से देखते हैं। तो वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। लेट्स सी समथिंग एल्स फॉर यू। सो वी हैव 3 मोर कार्ड्स फॉर यू। लेट गो ऑफ द कंट्रोल इशूज़, यानी कि यहाँ पे सिचुएशन पे कंट्रोल नहीं रहता है। मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल रही है मैन की तरफ से, दे कैन नॉट कंट्रोल देयर इमोशंस व्हेन दे सी यू। मे बी दे विल वांट टू टच यू समवेयर और लुक एट यू। मतलब यहाँ पे ऐसा है अपोजिट जेंडर की तरफ से कि वो आपको टच करना चाहते हैं, चाहे मैन हो या विमेन हो, वो आपको टच करना चाहते हैं। वो अपने बिलोंगिंग्स को भी आपको दे देते होंगे। इट कुड बी लाइक स्मॉल थिंग जो भी आप कैरी करते हो, जो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई भी कहीं जा रहे हो तो कुछ स्मॉल थिंग जो आप कैरी करते हो अपने साथ, वो आप अपोजिट जेंडर आपको अपना दे देते हैं, जानबूझ के दे देते हैं, ताकि एक कनेक्शन बना रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर वो जा रहे हैं कहीं पे, तो अपनी रिंग आपको दे दी, या आपको पकड़ने के लिए अपना सामान दे दिया। मे बी जानबूझ के इंटेंशनली अपना सामान देते हैं ये इंसान, या मैन आपको देना चाहते हैं या देते हैं ताकि आप उस चीज़ को देखो, बट यू आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन इट। तो ऐसा कुछ है। और या फिर अपना फ़ोन दे देते होंगे आपको कैरी करने के लिए। तो चाहते हैं कि आप देखो कि वो कितने लॉयल हैं आपके लिए। वो पता नहीं क्यों आज की एनर्जी बहुत अजीब है। अपना फ़ोन कैरी करने देते हैं, नहीं तो कुछ ना कुछ कैरी करने आपको देते हैं जो दिखाए कि देखो आई एम सिंगल और आई एम वेरी लॉयल और समथिंग। और इवन मुझे ये भी एनर्जी मिल रही है कि दे वांट टू लुक इनटू योर फ़ोन, क्या है क्या नहीं है पता नहीं क्यों मुझे वो भी एनर्जी मिल रही है। इंगेजमेंट आया है, कुछ लोगों की इंगेजमेंट करना चाहते हैं, कुछ सपने हैं मैन की, कुछ मैन की सपने हैं कि आपसे इंगेजमेंट हो, शादी हो या कुछ भी हो, या आपसे कुछ ना कुछ इंगेज हो पाए, कुछ ना कुछ आपसे एक डोरी जुड़ी रहे, रिलेशन रहे। दिस कुड बी द वन। सो मैन फील दैट दिस कुड बी द वन, यानी कि आप हो सकते हो उनके लिए एक परफेक्ट पार्टनर। जब आपको पहली बार देखते हैं तो आपको सोलमेट समझते हैं और सोचते हैं यही मेरा सोलमेट है या यही मेरा ट्विन फ्लेम है। तो कभी कभी मिस्टेकन कर देते हैं, और कभी कभी इन सम केसेस बहुत ट्रू हो सकता है, और कुछ केसेस में वो गलत समझ लेते हैं, आपको सोलमेट समझ लेते हैं। बिकॉज यू आर कंप्लीट पैकेज, यू आर इन हाई वाइब्रेशन एनर्जी, जिसके कारण ऑफकोर्स कोई भी इंसान क्यों ना हो, वेदर इट्स ट्विन फ्लेम, कार्मिक और सोलमेट, वो आपसे अट्रैक्टेड होंगे, या इन जनरल मैन या वेमेन आपसे अट्रैक्टेड होंगे ही होंगे, क्योंकि यू आर इन दैट वाइब्रेशन। ओके,
जिसने भी ये कहा है कि एक सोलमेट सिर्फ आप ही से अट्रैक्ट होगा और दुनिया में किसी की तरफ देखेगा भी नहीं, ये बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान दूसरे इंसान को देखे ही नहीं। मे बी वो इंसान अपने सोलमेट के साथ हो। ओके, ट्विन फ्लेम के सिचुएशन में ऐसा मैं सोच रही हूँ कि नहीं हो सकता। ओके, इन सम सिचुएशन, बट मोस्टली सोलमेट्स और कार्मिक कनेक्शंस में वो आपकी तरफ देखेंगे। ऐसा नहीं है कि वो आंखें बंद कर लेंगे। इफ़ यू आर लुकिंग अट्रैक्टिव, पीपल आर गोइंग टू नोटिस यू। भले ही वो एक बहुत कमिटेड रिलेशनशिप में क्यों ना हो, फिर भी वो आपको नोटिस करेंगे बिकॉज यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल। तो लॉयल्टी की बात नहीं है, बात ये है दैट यू लुक वेरी अट्रैक्टिव टू मैन और वीमेन। तो वो कितने भी कमिटेड रिलेशनशिप में हो, एक बार पलट के आपको ज़रूर देखते हैं मैन, ओके, या अपोजिट जेंडर। ओके, सो लेट्स सी सम चिट्स फॉर यू एज वेल, जिससे हमें और भी ज़्यादा क्लू मिलेगा। हैंड राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है तो उसके लिए माफ़ी। कांट रिकवर, तो कांट रिकवर मैंने बहुत जल्दी जल्दी में लिखा है। कांट रिकवर मतलब ये रिकवर नहीं कर पाते, ये आपको भूल नहीं पाते। आपसे मिलने के बाद अपोजिट जेंडर आपको भूल ही नहीं पाते, वो दोबारा मिलना चाहते हैं या सोचते रहते हैं उन चीज़ों के बारे में, जिससे उनका दिमाग और भी ख़राब होता है। दे हैव अ प्रॉब्लम विथ यूजिंग पीपल। तो कुछ लोग जजमेंट भी बनाते हैं, कुछ मैन जजमेंट भी बनाते हैं कि आप शायद यूज़ करते हो, आप एक इंसान के साथ नहीं रह सकते और समथिंग ऐसा कुछ व्यूज़ बना लेते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि ये मैन के बारे में भी हो सकता है ये मैसेज आया हो कि वो मैन आर यूज टू चीट पीपल। फॉर एग्जाम्पल, आपके सराउंडिंग में जो मैन की एनर्जी है या विमेन की एनर्जी है वो यूज़ करते हैं, वो टाइम पास रिलेशनशिप्स और कनेक्शंस में रहते हैं, बट आप वैसे नहीं हो, आप यूनिक हो, आप डिफरेंट हो, तो आपको कोई यूज़ यहाँ पे नहीं कर सकता। जो मुझे एनर्जी मिल रही है आपको कोई यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि यू आर वेरी डिफरेंट एंड ब्यूटीफुल एंड वेरी वेरी स्मार्ट। फोटोग्राफर, आपकी जो फोटोग्राफ्स होंगी वो काफ़ी अट्रैक्टिव या ब्यूटीफुल आती होंगी, या आप एक फ़ोटोग्राफ़र हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, या फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छा क्लिक करते हो। इफ़ यू हैव टू स्लीप अर्ली यू विल, तो यू आर नॉट गोइंग टू वेट फॉर समबडी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको रात में नींद आ रही है और कोई आपको कॉल करे और वो चाहे कि आप उनसे बात कर लें, तो आप उस तरह के इंसान नहीं दिख रहे हो गाइस। आपको सोना है तो सोना है, यू आर नॉट गोइंग टू, आई मीन टू से कि आप अपना स्लीप बर्बाद नहीं करोगे किसी इंसान से बात करने के लिए। मतलब सेल्फ प्रायोरिटी यहाँ पे आ रहा है, सेल्फ प्रायोरिटी। स्मार्टर देन देम, सो मैन थिंक कि आप उनसे ज़्यादा स्मार्ट हो, स्मार्ट विमेन हो या मैन हो। फेक अकाउंट्स इफ़ यू ब्लॉक देम, सो फेक अकाउंट्स कुछ हो सकते हैं, मैन आपको फेक अकाउंट से देखते हैं, या फिर अगर आपने उनको ब्लॉक कर दिया है या नहीं भी किया है तो फेक अकाउंट से आपके अकाउंट को देखते हैं, सोशल मीडिया में स्टॉक करते हैं। वॉन्ट टू चैट फॉर एवर, तो जैसा कि इसी के नीचे आया है, मे बी चैटिंग करते हूँ, या इनको मैन को आपसे चैटिंग करना पसंद है, चैट करना पसंद है, हमेशा चैट करते रहना चाहते हैं। इवन कभी कभी आपकी स्लीप भी इस कारण से डिस्टर्ब हो जाती होगी, लेकिन आप अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हो, तो सेल्फ प्रायोरिटाइज कर रहे हो अपने आप को। ब्यूटीफुल इनसाइड एंड आउट, तो आप काफ़ी ब्यूटीफुल हो अंदर से भी बाहर से भी। नॉट यूज टू इट, कांट हैंडल द प्रेशर, ओके आई अंडरस्टूड। इसका मतलब ये है कि मैन ने आपकी जैसी पर्सनालिटी देखी नहीं है, तो वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते, वो आपका जो एक पर्सनालिटी है उसको डील नहीं कर पाते। आपकी पर्सनालिटी से डील करना सबके बस की बात नहीं है। आपकी पर्सनालिटी बहुत इंटिमिडेटिंग है, जैसा कि मैंने कहा, जिसके कारण लोग, यस यू आर वेरी स्वीट एज वेल, तो दोनों ही है, मिक्स है, 50-50% है, बट आपकी पर्सनालिटी को हैंडल करना, आपको हैंडल करना सबके बस की बात नहीं है। थेरेपिस्ट, तो आपसे बात करते हैं, आपकी आवाज़ सुनते हैं तो लगता है बहुत हीलिंग वॉइस है आपकी, और आपकी जो आवाज़ है वो दूसरों को हील करती है, जस्ट लाइक अ थेरेपिस्ट। तो आपको समझते हैं या लिटरली आप हो। जेलस ऑफ ब्यूटी, सो देखिए कुछ जस्ट बिकॉज आपको मैन अटेंशन देते हैं या विमेन अटेंशन जो भी देते हैं, अपोजिट जेंडर अटेंशन देते हैं, तो सेम जेंडर वाले लोग भी गुस्सा होते हैं, जेलस फील करते हैं, आपकी ब्यूटी से जेलस फील करते हैं। अट्रैक्टिव हैं, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं और पिकी हैं, यानी कि आप बहुत चूज़ी हैं, क्योंकि ये कार्ड भी आया था, बहुत चूज़ी है, मैं किसको चूज़ करूँ उस टाइप की, विच इज़ गुड। पिकी होना भी सही है टू सम एक्सटेंट। वियर्ड एंड स्ट्रेंज, समटाइम आप वियर्ड बिहेव करते हो, ऐसा मैन को लगता है। यू डोंट वॉन्ट अ स्पॉइल्ड किड, आपको कोई सेल्फ इंडिपेंडेंट इंसान चाहिए अपने लाइफ में। कोई बहुत, मैन को ऐसा लगता है कि आपको अपने लाइफ में ऐसा इंसान चाहिए जो अपने पेरेंट्स के पैसे पे ना रहे और बहुत ज़्यादा स्पॉइल्ड ना रहे, एक रिस्पॉन्सिबल इंसान रहे जो खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, घर की, फैमिली की, ये सब, ऐसा इंसान चाहिए। ईगो इज़ ट्रिगर्ड, क्योंकि वो आपको हैंडल नहीं कर पाते, उनका ईगो आप ट्रिगर कर देते हो।
होल्ड ग्रजेस। तो इवन कुछ मैन होते हैं वो ग्रजेस होल्ड करते हैं, जैसे कि आपने उनको नो बोल दिया, उसने मुझे नो कैसे बोल दिया तो उस तरह के भी कुछ मैन हैं आपकी लाइफ में जो ग्रजेस होल्ड करते हैं। और ईगो इज ट्रिगर, तो मैंने बोला आप ईगो लोगों का, मैन का स्पेशली ट्रिगर करते हो, आपकी जो पर्सनालिटी है जिसके कारण मैन का ईगो भी हर्ट हो जाता है कभी कभी। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2, चलिए देखते हैं मैन स्लैश वेमेन को आप में क्या पसंद है, या मैन या वेमेन को आपको किस नज़र से देखते हैं, आप में क्या अट्रैक्टिव है, ब्यूटीफुल है आपकी पर्सनालिटी और आपके लुक्स में। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहली चीज़ जो देख रही हूँ, आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत गिविंग नेचर है। आपके घर में कोई भी आता है इंसान, चाहे मैन हो वेमेन हो, जो भी हैं आप, जिनके लिए भी देख रहे हैं, अपोजिट जेंडर ही कहते हैं क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं। और अपोजिट जेंडर जब भी आपके घर आते हैं तो आप बहुत वेलकमिंग नेचर है, जैसे कि बहुत क्या कहते हैं उसको, हॉस्पिटैलिटी, हाँ हॉस्पिटैलिटी वाला आपका बहुत अच्छा है। आप बहुत अच्छे से लोगों को वेलकम करते हो अपने घर में या फैमिली में, क्योंकि 10 ऑफ कप्स भी आया है, और बहुत अच्छी वाइब्स देते हो। मे बी आपकी कुकिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी हैं, आपका खाना बनाना ये सब लोगों को, मैन को बहुत पसंद है। अगर किसी मैन ने आपके हाथ का खाया है तो उसको बहुत पसंद आया है वो चीज़, या आपके हाथ से चाय भी पी है, कॉफ़ी पी है, या ग्रीन टी पी है, एनीथिंग, कोई भी तरह का ड्रिंक उन्होंने पिया है तो उनको वो ड्रिंक भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया विद द नाइट ऑफ कप्स ओवर देयर। सो मुझे फीलिंग आ रही है कि आप कुकिंग अच्छा करते हो, नहीं तो आप अच्छा बना लेते हो कुछ चीज़ें, एटलीस्ट ड्रिंक्स वगैरह आप बहुत अच्छा बनाते हो और सर्व करते हो। आपका जो नेचर है ना, सर्विंग नेचर, वो आजकल के ज़माने में जल्दी पाया नहीं जाता है। और आप जिस तरह से ट्रीट करते हो, आपके पेरेंट्स ने जिस तरह के संस्कार आपको दिए हैं, उसके लिए आप वेल नोन हो। आप किसी ऐसे फैमिली से हो सकते हो जो सोसाइटी में नहीं तो उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में वेल नोन एरिया है, आपका घर बहुत रिस्पेक्टफुल जगह पे है, लोग काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। और कुछ लोग का यहाँ पे पुलिस वाली एनर्जी मिल रही है, किसी के पेरेंट्स उस ऑक्यूपेशन में हो सकते हैं, उस ऑक्यूपेशन में हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा कर सकते हैं जो एक सोसाइटी में पहचान दिलाए और एक रिस्पेक्टफुल फैमिली को बताए। तो आपके माँ बाप ने जैसे भी संस्कार दिए हैं आपको, मुझे लगता है बहुत अच्छे हैं, जिसके कारण से मैन आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। एक रॉयल लुक आता है, एक रॉयल फैमिली नहीं होती जैसे कि किंग और क्वीन वाली ऐसी रॉयल फैमिलीज़, तो उनको पूरी सोसाइटी की नज़र उनके ऊपर रहती थी कि उनके फैमिली में क्या हो रहा है, उनके ऊपर नज़र ज़्यादा रहती थी इन कंपैरिजन टू अदर्स, क्योंकि बाकी लोग तो नॉर्मल फैमिली से आते थे और वो लोग बड़े फैमिली से, कोई भी इंसान आता है, कोई भी इंसान बड़े फैमिली से आता है तो उनके ऊपर नज़र रहती है, उनकी फैमिली के ऊपर ज़्यादा ही लोगों की नज़र रहती है, तो उनकी जो शायद इज़्ज़त है वो ज़्यादा मायने रखती है। इसलिए पता नहीं सबकी रहती है गाइज, लेकिन एक सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाते हैं ऐसे लोग, यानी लोग उनको देख रहे हैं विद द वर्ल्ड कार्ड, लोग उनको देख रहे हैं, आसपास के लोग उनको देख रहे हैं। तो कुछ गलत भी करते हैं तो लोग बोलेंगे, और कुछ सही भी करते हैं तो लोग तारीफ़ करते हैं। तो वेल नोन फैमिली है आपकी, और रॉयल लुक आ रहा है फैमिली का, पता नहीं रॉयल, ओके रॉयल, यस। तो इस तरह से वेल नोन है तो सोसाइटी में, दैट इज़ वाई मैन शायद नज़रें ऊपर करने से भी पहले सोचते हों, जो मुझे लग रहा है। दे आर इवन स्केयर्ड टू लुक एट यू, यस स्केयर्ड टू लुक एट यू, क्योंकि सोसाइटी में मेन बात ये है कि अगर आप किसी को पसंद करते हो और कोई इंसान हाई स्टेटस का है तो उसकी तरफ देखने से पहले भी 10 बार सोचेगा इंसान कि इसके तरफ नहीं देखना चाहिए। अपने आँखों को कंट्रोल करते हैं मैन या वेमेन कि इसके तरफ नहीं देखेंगे, यहाँ नहीं नहीं नहीं, ही सो गुड लुकिंग एंड हैंडसम गाय, या ये लड़की बहुत ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल सेक्सी अट्रैक्टिव है, तो इसकी तरफ देखना भी मेरे लिए एक मैं नहीं बचूंगा इसकी तरफ देखने के बाद, ऐसा कुछ, या मेरा कोई चांस नहीं है यहाँ पे। तो मैन को लगता है कि उनका कोई चांस नहीं है आपके साथ, मे बी ड्यू टू डिफरेंस इन सोशल स्टेटस, और मे बी ड्यू टू डिफरेंस इन क्या है आपका कलर, हो सकता है फेस कलर, समथिंग, कास्ट, रिलीजन, एनीथिंग, जिसके कारण वो नहीं देख सकते, या वो चाह के भी मतलब छुप छुप के देख रहे हैं। मुझे यहाँ पे छुप छुप के एनर्जी मिल रही है, एंड यू आर सुपर अट्रैक्टिव विमेन, ओके, एंड वेरी हार्ड वर्किंग विमेन और मैन आउट देयर, जो भी हैं। तो अपोजिट जेंडर आपको बहुत हार्ड वर्किंग समझते हैं, वो समझते हैं कि अभी आप अपने करियर में कुछ ना कुछ काम कर रहे हो, मे बी यू आर गोइंग टू द कॉलेज, और यू आर लर्निंग न्यू स्किल्स, और यू आर वर्किंग टूवर्ड्स अचीविंग समथिंग, मे बी अचीविंग अ हैप्पी मैरिड लाइफ। कुछ भी आप कर रहे हो अपने लाइफ में जो आपको आगे चल के रिजल्ट देगा किसी ना किसी वे में, और लोगों को लगता है कि रिजल्ट भी पॉजिटिव ही रहेगा, ओके, आपके लाइफ का ओवरऑल। एंड येस वी हैव द डेविल कार्ड दैट टॉक्स अबाउट सेक्शुअल अट्रैक्शन। तो सेक्शुअल अट्रैक्शन बहुत है, मेन को या वेमेन को आपसे बहुत ज़्यादा
चलिए अपोजिट जेंडर ही बोलते हैं, अपोजिट जेंडर को आपसे काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअल अट्रैक्शन है, यानी कि आपका जो फिज़िक है वो काफ़ी हो सकता है यू कुड बी अ डांसर, मे बी आप डांसर हो या आप सिंगर हो या आप पब्लिक आई में हो या कुछ ना कुछ पब्लिक आई में करते हो, या कुछ आपका है कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है, इवन यूट्यूब हो सकता है, जिससे लोगों की नज़र आपके ऊपर है, और कहीं परफॉर्मर हो या कुछ ना कुछ करते हो जिसके कारण आप पब्लिक आई में हो, या फिर आपकी फैमिली उस हाई सोशल स्टेटस में है, तो फैमिली का सोशल स्टेटस हाई है, जिसके कारण मैन आपको देखते हैं कहीं ना कहीं और आपको बहुत फिजिकली ब्यूटीफुल, मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ, ब्यूटीफुल समझते हैं, आपको फिजिकली काफ़ी अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल समझते हैं, जिसके कारण मुझे लग रहा है आपका जो फिज़िक है, आपका जो बॉडी है वो अट्रैक्टिव है। मे बी इट्स इन आर ग्लास शेप में हो सकते हो आप, नहीं तो स्लिम हो सकते हो, नहीं तो एक एवरेज बॉडी टाइप है जो आइडियल है मैन के लिए। अब जैसे भी हो, चबी हो, स्लिम हो, लेकिन मैन के लिए वो चीज़ आइडियल बॉडी टाइप है, तो इसीलिए आपकी जो बॉडी है उससे काफ़ी अट्रैक्टेड फील करते हैं। आपकी आइज़ भी काफ़ी ब्यूटीफुल एंड स्वीट, मुझे अट्रैक्टिव से ज़्यादा मैं कहूँगी आपकी आँखों को देख के लगता है कि मिठास सी है, मिश्री सी घोली हुई है। आपकी आँखें बताती हैं कि आप कितने शांत इंसान हो, या फिर आप कितने ज़्यादा मिठास हैं आपकी उन आँखों में, मासूम आँखें कहते हैं। हाँ, तो आपकी जो आँखें हैं वो काफ़ी ज़्यादा मासूम हैं यहाँ पे, जिसको देख के कोई भी पिघल सकता है, किसी का भी दिल पिघल सकता है आपके ऊपर। सो यू आर वेरी ब्यूटीफुल गाइज। पाइल नंबर 2 में कुछ लोग इंट्यूटिव हो सकते हैं, साइकिक्स भी हो सकते हैं, हीलर्स हो सकते हैं, या आप अपने फ्रेंड्स के लिए ये सारी चीज़ें करते हो कहीं ना कहीं, तो जिसके कारण आपके फ्रेंड्स भी आपको काफ़ी एडमायर करते हैं, क्योंकि बुरे वक्त में आप उनको बहुत अच्छे से, आपसे बात करके उनको एक खुशी मिलती है, एक एहसास होता है, एक हीलिंग एनर्जी आपसे आती है। मैन को भी यही लगता है कि आपके अंदर से एक हीलिंग एनर्जी आती है जो उनको हील करेगी, कहीं ना कहीं लाइफ में सपोर्ट करेगी, और आपका जो शांत नेचर है वो भी उनको बहुत पसंद है। मे बी आप पास्ट में ऐसे नहीं थे, लेकिन अब आप काफ़ी शांत हो गए हो और लाइफ के सिचुएशन में कैसे बैलेंस्ड रहना है आप समझ गए हो। यू आर वेरी न्यूट्रल इन योर लाइफ। जब भी जहाँ भी हो आप अपने लाइफ में इस वक्त उस समय आप न्यूट्रल एनर्जीज़ में हो। ओके, आपको कुछ चीज़ें ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रही हैं। लेट्स सी सम मोर चिट्स फॉर यू गाइज, उसके बाद देखते हैं क्या देख सकते हैं, लेकिन पहले चिट्स देख लेते हैं। हैंड राइटिंग के लिए माफ़ी, ओके, क्योंकि बहुत जल्दी में लिखा। प्रिटी आइज़, मैंने कहा ना आपकी आँखें, मुझे पता भी नहीं था ये आने वाला है। प्रिटी आइज़, तो आपकी आइज़ काफ़ी प्रिटी हो सकती हैं। नॉट गोइंग आउट अगेन, सॉरी। सो येस, वी हैव द हाई प्रीस्टेस हेयर। तो हाई प्रीस्टेस जनरली मुझे वो एनर्जी देती है जो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करती है, इन कंपैरिजन टू अपने फ्रेंड्स या मैन आउट देयर, अपोजिट जेंडर एक्वेंटेंसेज या फिर कलीग्स के साथ वो टाइम ज़्यादा स्पेंड करना पसंद नहीं करते। उनको अपना एक अकेला टाइम ही पसंद होता है और अकेले रहना पसंद करते हैं ऐसे लोग। तो इसीलिए आपका जो ये नेचर है कि आप नॉन अवेलेबल हो लोगों के लिए, मैन के लिए, वो चीज़ मैन को काफ़ी अच्छी लगती है कि आप अवेलेबल नहीं हो, बिकॉज अदर विमेंस आर अवेलेबल फॉर देम। तो हो सकता है आपके गालों पे मोल हो, डिम्पल हो, जिससे आप और भी ज़्यादा प्रिटी लगते हो, अट्रैक्टिव लगते हो। नहीं तो एटलीस्ट एक मोल ज़रूर होगा आपके फेस पे, जो मोल नहीं तो डिम्पल भी हो सकता है, जो आपको अट्रैक्टिव बनाता हो। आई कैन बी स्वीट बट नॉट ऑल द टाइम। सो यहाँ पे जो नेक्स्ट मैसेज है, यानी कि आप स्वीट रह सकते हो, लोगों के सामने अच्छे रह सकते हो, बट हमेशा आप अच्छे नहीं रह सकते, हमेशा आप स्वीट और काइंड नहीं रह सकते सबके साथ। तो मैन को ये भी बहुत हॉट लगता है आप में। लुक्स डजेंट एक्साइट यू एनी मोर। तो मैन को आप ये दिखाते हो ना कि लुक से काम नहीं चलेगा, तुम्हारे लुक से काम नहीं चलेगा, तुम कितने भी अट्रैक्टिव और हैंडसम क्यों ना लगो, तुम मुझे पटा नहीं सकते। बेसिकली इन शॉर्ट, आप मुझे इम्प्रेस नहीं कर सकते, अपने लुक से इम्प्रेस नहीं कर सकते, ये वाइब्स देते, और ये भी उनको बहुत अट्रैक्टिव लगता है। यू गाइज नो इफ समबडी इज़ नॉट डूइंग व्हाट यू वांट देम टू डू, समबडी एल्स विल। तो मैन जानते हैं कि अगर उनको आपको डेट करना है, तो अगर उन्होंने वो काम नहीं किया जो आप चाहते हो, तो आप छोड़ दोगे, यू विल फाइंड समबडी एल्स, क्योंकि आपका ये मानना है अगर ये इंसान मेरे लिए ये सब नहीं कर सकता तो कोई और कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं दूसरे मैन को फाइंड करूँगी या वेमेन को। स्टिक अप विथ योर फ्रेंड्स, तो मैंने कहा ना आप अपने फ्रेंड्स का बहुत सपोर्ट करते हो, मैंने शायद कहा था, ओके। मुसीबत के टाइम में हेल्प करते हो अपने फ्रेंड्स की, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स जो भी हैं, एक्वेंटेंसेस। यू शो देम देयर ट्रू सेल्फ, दे गॉट स्केयर्ड। तो आप कहीं ना कहीं एक मिरर लेके खड़े रहते हो, ट्रू सेल्फ दिखाते हो मैन को। अगर कोई भी मैन आपसे मिलता है तो उसको अपना ट्रू सेल्फ दिखता है कि वो इंसान एक्चुअली में क्या है। तो कभी कभी अपना ट्रू सेल्फ देख के भी मैन डर जाते हैं
क्योंकि वो उस चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट कार्ड इज़ इंसल्ट ऑफ हाई मेंटेनेंस। तो इंसल्ट ऑफ हाई मेंटेनेंस का मतलब है कि यहाँ पे आपको हाई मेंटेनेंस के लिए भी इंसल्ट मिलता है फ्रॉम अपोजिट जेंडर हेयर। ओके, सो इंसल्ट ऑफ हाई मेंटेनेंस दैट मीन्स कि आप काफ़ी ज़्यादा हाई मेंटेनेंस हो उनके, जैसे मैंने कहा हाई सोशल स्टेटस हो सकता है आपका, जिसके कारण आपका जो यहाँ पे हाई मेंटेनेंस का नेचर है उसके कारण वो अफोर्ड नहीं कर सकते आपको। ऐसा लगता है मैस्कुलिन एनर्जी कभी कभी आप देते हो, मैस्कुलिन एनर्जीज़ में रहते हो, तो उसके कारण भी लोग मैन सोचते हैं कि आपके अंदर ज़्यादा मैस्कुलिन है, फेमिनिन एनर्जी नहीं है, बट इट इज़ हिडन समवेयर बिकॉज ऑफ द हाई प्रीस्टेस। फेमिनिन एनर्जी का मतलब होता है काम, शांत, जेंटल, और मैस्कुलिन एनर्जी का मतलब होता है स्टैंडिंग, मतलब एक फाइटर टाइप की एनर्जी आपके अंदर से आती है। दैट मीन्स अ मैस्कुलिन एनर्जी एंड वी हैव एडिक्टिव एनर्जी लीड्स टू हार्ट ब्रेक। ओके, सो इसका मतलब है कि आपकी जो एडिक्टिव एनर्जी है आपकी जो एनर्जी है, आपका जो ऑरा है, दैट इज़ वेरी अट्रैक्टिव एंड एडिक्टिव, जिसके कारण हार्ट ब्रेक होता है और लोगों का, यानी अपोजिट जेंडर का। यहाँ पे वी हैव द डिवाइन एनर्जी। तो डिवाइन एनर्जी मतलब बहुत डिवाइनली हो, स्पिरिचुअल पर्सन हो, ये भी फील होता है मैन को। अगर वो नहीं भी जानते तो दे कुड फील इट समवेयर। ओके, देन एडिक्टिव एनर्जी लीड्स टू हार्ट ब्रेक, तो आप समझ ही गए होगे इसका मतलब, आई होप सो। एंड सो बेसिकली मैन गेट एडिक्टेड टू योर एनर्जी, यानी मैन जो है वो आपकी एनर्जीज़ को से एडिक्टेड फील करते हैं, जिसके कारण वो यहाँ पे एडिक्टेड फील करते हैं, उसके बाद वो हार्ट ब्रेक उनका होता है। दैट मीन्स कि एक बार आप किसी से एडिक्टेड फील हो गए करते हो तो उसके बाद यू फील हार्ट ब्रोकन, क्योंकि वो इंसान आपको मिल नहीं सकता। ओके, they show that they want to work with you but they have a crush on you. Okay, so generally opposite gender ये शो करते हैं that they want to work with you, यानी वो आपके साथ वर्क करना चाहते हैं, यानी कि वो आपको शो करेंगे that they want to collaborate, या आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, नहीं तो वर्क करना चाहते हैं, और वर्क करना चाहते हैं नहीं तो कोलैबोरेट करना चाहते हैं। लेकिन रियलिटी कुछ और है। रियलिटी है दैट दे हैव अ क्रश ऑन यू, जिसके कारण वो कोलैबोरेट करना चाहेंगे या आपको बिजनेस पार्टनर भी बनाना चाहेंगे जस्ट बिकॉज उनका क्रश है आपके ऊपर। डू यू रियली फील यू गॉट द चांस? ओके, तो ये आपकी तरफ से है, ये मैन की तरफ से नहीं है, ये आपकी तरफ से आपका डायलॉग हो सकता है कि क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारा कोई चांस है यहाँ पे इस रिलेशनशिप या इस कनेक्शन या इस फ्रेंडशिप के आगे तुम जा सकते हो। इफ़ यू थिंक यू कैन गो, यू आर रॉन्ग। तो आप स्माइल करते हो, लाफ करते हो मैन के ऊपर मे बी, या अंदर ही अंदर आप, बिकॉज वी हैव द हाई प्रीस्टेस, तो क्या वो रियली सोचता है कि उसका कोई चांस हो सकता है मेरे साथ? नहीं। पीपल वांट टू वॉच यू बट दे डोंट वॉन्ट यू टू नो दे वॉचिंग। सो लोग आपको देखना चाहते हैं बट वो नहीं चाहते कि आप जानो कि वो आपको देख रहे हैं। ओके, सो आई एम गेटिंग द एनर्जी कि छुपके से आपको देखना चाहते हैं, वॉच करना चाहते हैं, वो एनर्जी मिल रही है। 2 मैस्कुलिन्स आर इंटरेस्टेड इन यू, दैट मीन्स 2 मैस्कुलिन हो सकते हैं जो आप में इंटरेस्टेड हों इस वक्त। वी हैव स्केयर्ड टू लुक, मैंने कहा था, ये स्टार्टिंग में कहा था आपके लिए, स्केयर्ड टू लुक का कार्ड आया। दैट मीन्स मैन काफ़ी ज़्यादा स्केयर्ड हैं आपको देखने के लिए, आपके तरफ देखने के लिए। ओके, गिव ऑफ वाइब दैट यू डोंट नीड देम। ओके, डोंट नीड देम, तो आप ऐसा वाइब्स देते हो, ये इससे भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि आप ऐसे वाइब्स देते हो दैट यू डोंट नीड देम, आपको उनकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे इस वक्त। दे आर नॉट इवन वर्दी। सो मैस्कुलिन्स जो हैं या फिर जो फेमिनिन्स है, आप जो जिसके लिए भी देख रहे हो, अपोजिट जेंडर फील करते हैं कि वो वर्दी नहीं है आपके अटेंशन के लिए, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं जिसके कारण वो समझते हैं कि वो वर्दी नहीं है। और आप मैन को ऐसे वाइब्स देते हो ना कि यू डोंट नीड देम, यानी आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, जिसके कारण वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं आपकी तरफ। और लास्ट वी हैव ब्यूटीफुल एंड ब्लेसिंग्स आया है, तो यू आर जस्ट लाइक अ ब्यूटीफुल ब्लेसिंग, या फिर ये भी कह सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो और यहाँ ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है और ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आती रहती हैं, ब्लेसिंग्स आती रहती हैं आपकी लाइफ में, ऐसा उनको लगता है, या अटेंशन, फेम, नेम, फेम आपको मिलता रहता है। ओके, सो वी हैव सम मोर चिट्स फॉर यू। आई लाइक बीइंग सीन विथ यू, यानी लोग आपके साथ देखना पसंद करते हैं, आपके साथ कहीं ना कहीं उनको देखा जाए, क्योंकि जैसा कि मैं कह रही थी सोशल स्टेटस के बारे में, तो वो आपका हाई हो सकता है, आपके साथ देखना वो पसंद करेंगे या प्रेफर करेंगे कि आप उनके साथ दिखो उनको कहीं ना कहीं। आई विल कॉन्टैक्ट यू सून, तो हो सकता है कुछ मैन आपको कॉन्टैक्ट करें या अगले 72 आवर्स में आपको मैन की तरफ से मैसेज मिले, अटेंशन मिले, ये भी हो सकता है, या फिर कोई एक पर्टिकुलर मैन हो सकता है जो आपको कॉन्टैक्ट करे, मैन या वीमेन। ओके, आई लव स्पेंडिंग टाइम विथ यू, तो आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है मैन को। आई स्टिल थिंक ऑफ यू, तो कोई इंसान हो सकते हैं जो आपके बारे में अभी भी सोच रहे हैं। माई फीलिंग्स आर गेटिंग डीपर, तो इनकी जो फीलिंग है मैन को आपको देख के, जो फीलिंग्स हैं उनकी वो काफ़ी ज़्यादा डीपर होने लगती हैं। आई एम नॉट मैच्योर इनफ, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं है, ऐसा लगता है अपोजिट जेंडर को कि वो आपके लिए उतना मैच्योर नहीं है। देयर इज़ सो मच आई डिडंट से, तो ऐसा भी है जैसा कि मैंने कहा, दे आर स्केयर्ड टू लुक एट यू, यानी आपकी तरफ देखने से भी उनको डर लगता है, स्केयरिंग फील होता है।
जिसके कारण वो बहुत सारी चीज़ें नहीं बोल पाते हैं आपको। देयर इज़ सो मच आई डिडंट से, यानी कि वो बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं बोल पाए हैं अभी तक, अपनी फीलिंग्स में भी नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं। आपकी पर्सनैलिटी वैसी हो सकती है। आई एम सो हैप्पी यू चोज़ मी, तो ये शायद उनका ड्रीम हो सकता है, क्योंकि सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। और अगर आप ऑलरेडी एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो या अपने स्पाउस के साथ हो, मैरिड हो, तो वो बहुत खुश हैं आपके साथ, वो फील करते हैं कि ये कनेक्शन बहुत प्योर है। और अगर वो आपके साथ हैं तो वो शुक्रिया करते हैं आपका कि आपने उन्हें चुना है, चूज़ किया है। आई एम सो हैप्पी यू चोज़ मी। आई वॉन्ट टू प्लीज़ यू, यानी मैन वॉन्ट टू प्लीज़ यू इन वन वे और अदर। चाहे वो आपसे बात करके प्लीज़ करना चाहें, चाहे वो आपसे यहाँ पे फ्लर्ट करके प्लीज़ करना चाहें, या फिर आपको किसी भी वे में प्लीज़ करना चाहें, सेटिस्फाई करना चाहें, तो वो करना चाहेंगे। ओके, इन एनी वे। ओके, तो यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।